Assalamualaikum students, hope so you are fine. Today's topic is partition coefficient, which is very important according to the exam point of view. First of all, we look after its definition. Definition क्या है? The partition coefficient is defined as the ratio of concentration of a solute into different immiscible solvent in contact with each other when the equilibrium has been established at particular temperature. पार्टीशन कोफिशिएंट एक रेशो है दो सोल्यूट्स के दरमियान जो कि इमिसिबल है और दो एक दूसरे से कांटेक्ट में है। जब इक्विलिब्रियम इन दोनों के बीच इस्टेब्लिश होती है किसी पार्टिकुलर टेम्परेचर में, ये एक कोफिशिएंट है, इस रेशो है जिसकी वजह से इसका कोई यूनिट नहीं है। ठीक है, ऊपर एग्जांपल गिवन है कि if you put two immiscible liquids like ether and water in a separatory funnel and shake, वो कहते हैं कि अगर जो आप दो immiscible liquids ether और water को सेपरेटरी फनल में पुट करते हैं और उनको शेक करते हैं तो जब आप थोड़ी देर बाद देखते हैं तो वो दो लेयर एक होती है। एक ईथर जो होती है डेंस लेयर है तो वो अपर लेयर फॉर्म करती है और जो वाटर है वो नीचे वाली डाउन लेयर फॉर्म करती है। एज्यूम जब हम एक्स डिज़ोल्व करते हैं बोथ लेयर में, ठीक है, कोई भी सोल्यूट जो एक्स है वो हम डिज़ोल्व करते हैं बोथ लेयर में। जब हम उसको दोबारा शेक मिक्स करते हैं सेपरेटरी फनल में, जब हम शेक करते हैं तो हम देखते हैं कि जो दो लेयर हैं फिर सेपरेट हुई हैं और जब इन दोनों लेयर का हम एनालिसिस करते हैं तो सोल्यूट थोड़ा थोड़ा उन दोनों लेयर्स में डिज़ोल्व होता है। तो इसका मतलब ये कि इनके दरमियान एक इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो गई है वाटर और ईथर में। तो इसलिए ईथर KPC जो कि एक पार्टीशन कोफिशिएंट है, एक्स इन ईथर मीन ऑर्गेनिक लेयर एंड एक्स इन वाटर, ठीक है, एंड इट इज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि पार्टीशन कोफिशिएंट रिप्रेजेंटेड बाय KPC एंड इट हैज़ अ कांस्टेंट वैल्यू एट कांस्टेंट टेम्परेचर। यहाँ पे इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल गिवन है जो कि अगले पेज पे हमें गिवन है। When 100 centimeter cube of 0.150 mole densimeter solution of mole densimeter per cube solution of aqueous methylamine is shaken with 75.0 centimeter cube of organic solvent in a separatory funnel to allow to come to equilibrium, only 25 centimeter cube of aqueous layer is run off and titrated against 0.225 mole HCl and 7.05 centimeter cube of HCl was used। ठीक है, इसमें हमें वो बता रहा है कि जो ये एक्वस लेयर ऑफ मिथाइलमाइन है ये उसका वॉल्यूम है जो कि हमें सेंटीमीटर क्यूब में गिवन है और ये उसकी कंसंट्रेशन है। और देन ऑर्गेनिक लेयर का हमें बता रहा है कि ये उसका वॉल्यूम है। कंसंट्रेशन हम न्यूमेरिकल जब सॉल्व करेंगे तब फाइंड करेंगे। और उसके बाद जो एक्वस लेयर है उसका वॉल्यूम हमें 25 सेंटीमीटर क्यूब गिवन है क्योंकि ये टाइट्रेट हुआ है अगेंस्ट HCl जिसकी कंसंट्रेशन हमें पता है कि 0.225 मोल है और 7.05 इसका जो है वो वॉल्यूम है जो कि सेंटीमीटर क्यूब में गिवन है। इसका सोल्यूशन हम देखते हैं। यहाँ पे हमने लिख लिया वॉल्यूम ऑफ एक्वस लेयर जो 100 है उसको हमने डिवाइड किया 1000 के साथ ताकि हम इसको डेंसीमीटर क्यूब में चेंज कर सकें। तो 0.1 आ गया। कंसंट्रेशन एज इट इज़ लिख देंगे। वॉल्यूम ऑफ ऑर्गेनिक लेयर 75 गिवन है सेंटीमीटर क्यूब, डिवाइड करेंगे 1000 से तो 0.075 डेंसीमीटर क्यूब हो जाएगा। और फिर टाइट्रेटेड लेयर जिसका जो कि टाइट्रेट करती है अगेंस्ट HCl के 25 गिवन है उसको हम डिवाइड करेंगे 1000 से जो 0.025 आ जाएगा। वॉल्यूम ऑफ HCl इसी तरह डिवाइड करेंगे 1000 से तो हमारे पास आ जाएगा 7.05 मल्टीप्लाई 10⁻³ डेंसीमीटर क्यूब जो कि डेंसीमीटर में है सेंटीमीटर से कन्वर्ट होके। नेक्स्ट कंसंट्रेशन ऑफ HCl गिवन है 0.225 मोल और अब हमने KPC फाइंड करना है। दोनों के दरमियान इक्विलिब्रियम बना लेनी है। तो ये एक्वस लेयर है, ये ऑर्गेनिक लेयर है। ऑर्गेनिक इधर आ जाएगी और एक्वस इधर आ जाएगी। KPC मोल्स ऑफ एक्वस लेयर, ठीक है। हम कैसे फाइंड करेंगे? हमारे पास फार्मूला है N इज़ इक्वल टू कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। तो हमने क्या करना है, जो हमें कंसंट्रेशन गिवन है फर्स्ट लाइन में उसको हमने मल्टीप्लाई करना है 0.1 डेंसीमीटर क्यूब से जो कि हमने 100 डिवाइडेड बाय 1000 किया था जो आया था 0.1। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.015 मोल आ जाएंगे हमारे पास, डेंसीमीटर क्यूब नहीं लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद हमने ये मोल्स ऑफ HCl फाइंड करना है। उसके लिए हमें जो है ना दोनों के दरमियान इक्विलिब्रियम बनानी चाहिए। इक्विलिब्रियम जो है ना
वो इक्वेशन जो है CH3NH2 प्लस HCl, तो आगे कंबाइन करके हम इसको लिख देंगे। ठीक है, आगे हमने फाइंड करना नेक्स्ट मोल्स ऑफ HCl। उसी तरह कंसनट्रेशन मल्टीप्लाई वॉल्यूम, तो हमारे पास आ जाएगा 0.001586, जो कि हमने इसको मल्टीप्लाई किया है 0.225 मल्टीप्लाई, जो कि इसका वॉल्यूम हमें गिवन था लास्ट लाइन में HCl का, उसके साथ जिसको हमने डेंसीमीटर क्यूब में चेंज किया था। नाउ वी फाइंड द मोल्स ऑफ एक्वस लेयर विच इज टाइट्रेटेड विद HCl इन 100 सेंटीमीटर क्यूब। अब ये जो मोल्स आए हैं इसको हमने मल्टीप्लाई करना है 100 जो 100 से और डिवाइडेड बाई 20 से करना है, जो कि इसका वॉल्यूम है एक्वस लेयर के। जो दो वॉल्यूम है, एक वो जो इसने पहले यूज़ किया था, ठीक है, एक दूसरा जो कि 25 है, वो हमारे पास जो है ना ये हम सेंटीमीटर क्यूब में ही ले रहे हैं। तो इसको जब हमने इससे मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया तो हमारे पास ये आंसर आ गया 0.00623 मोल। उसके बाद मोल ऑफ ऑर्गेनिक लेयर क्या है, मोल ऑफ ऑर्गेनिक लेयर उसमें टोटल मोल जो कि इधर डिफाइन किए थे माइनस मोल ऑफ CH3NH2 जो कि ये आए, इन दोनों को जब माइनस करेंगे तो हमारे पास 0.0086 मोल आ जाएंगे। अब हमने क्या फाइंड करना है, ऑर्गेनिक लेयर हम कैसे फाइंड करेंगे, इनिशियल जो टोटल मोल थे मिथाइलमाइन के एक्वस वाले, ठीक है, टोटल मोल थे और उसको माइनस कर देना है मिथाइलमाइन के एक्वस से, तो ये हमारे पास आ जाएगा मोल ऑफ ऑर्गेनिक लेयर। नाउ वी फाइंड द कंसनट्रेशन, दोनों की हमने कंसनट्रेशन फाइंड करी इन एक्वस एंड इन ऑर्गेनिक लेयर। एक्वस लेयर की कंसनट्रेशन हम कैसे फाइंड करेंगे, जो मोल्स हमने एक्वस लेयर के निकाले हैं टाइट्रेटेड, जब हमने उसको टाइट्रेट किया था अगेंस्ट HCl, उसके बाद हमारे पास ये मोल्स आते हैं। ठीक है, इस मोल को हमने डिवाइड करना है 1000 के साथ और मल्टीप्लाई करना है 1000 के साथ, डिवाइड करना है 100 के साथ। तो हमारे पास जब इसको हमने यहाँ पे मैंने कट कर दिया था, आप डायरेक्ट कट भी सकते हैं, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, तो हमारे पास 0.0632 मोल पर डेंसीमीटर क्यूब आएगा। अब यहाँ पे जो हमने वॉल्यूम दिया है ना वो सेंटीमीटर क्यूब में, इसलिए हमने ऊपर इसको मल्टीप्लाई किए 1000 से ताकि हम डेंसीमीटर क्यूब में इसका आंसर आ जाए, इस तरह एक्यूरेट आंसर आएगा। कंसनट्रेशन ऑफ ऑर्गेनिक लेयर अब हम फाइंड करते हैं। जो ऑर्गेनिक लेयर के मोल्स हैं वो हमारे पास ये है, ठीक है, ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से डिवाइडेड बाय 75 ऑर्गेनिक लेयर का वॉल्यूम है, ठीक है, जो कि सेकेंड वाली लाइन पे बिल्कुल स्टार्ट में गिवन है। इसको हमने इसके साथ मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड करना है 75, तो हमारे पास 0.016 आएगा। अब हम इस वैल्यू को, इसकी कंसनट्रेशन को और एक्वस लेयर की कंसनट्रेशन को पुट कर देंगे इस वाले में KPC में, ठीक है, यहाँ पे ऑर्गेनिक की कंसनट्रेशन, यहाँ पे एक्वस की। तो ये हमारे पास ऑर्गेनिक की आई थी 0.116 डिवाइडेड बाय 0.0632, तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे 1.83 आ जाएगा हमारे पास। तो ये जो KPC है ग्रेटर देन 1 है, सो इट कंक्लूड दैट मिथाइलमाइन इज soluble in water।